दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का इस एपिसोड में विशेष स्वागत है, सुस्वागतम। अब देखिए, आज के जो विषय है बहुत ही दमदार है, जमदार है और हिम्मतदार है। आइए हम बड़े हर्षोल्लास के साथ आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं। ब्रांड के दौर में अपना ब्रांड आरसीएम के साथ कितने ब्रांड घर घर पहुंचाने का लक्ष्य हमारा। एसोसिएट बायर आज के ब्रांड गुणवत्ता के साथ सही ब्रांड कहाँ। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे और जुड़े रहिए अंत तक। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। अब देखिए, ब्रांड के दौर में अपना ब्रांड, इस बात को अब ऐसा लेके चलिए क्योंकि आज बाजार में ब्रांड की लड़ाई बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हर चीज जानते हैं, उसके बाद भी कहते हैं आपका ब्रांड कितना नामी है। ये जो ब्रांड की नामी का मतलब ये होता है कि इसके ग्राहक कितने अधिक हैं। और आपसे या खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अब ब्रांड समझाना इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनकी कंपनी की सेलिंग क्या है, उनके सामानों की बिक्री क्या है, उनके सामान जो खरीदे जाते हैं, खाने वाले जो लोग हैं, उसके परिणाम उन तक कितने पहुंच पाए हैं। इस रूप में अगर हम कह सकते हैं कि ब्रांड बहुत बड़ा काम है और आपका ब्रांड आपके साथ है। तो आइए, आज लोगों की होड़ ज्यादा ब्रांड के पीछे है, तो आप पीछे क्यों खड़े हैं? आप भी आगे आइए और बताइए आपकी ब्रांड क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां बहुत हैं, पर ज्यादातर ब्रांड की दावा करने से पीछे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनके खुद के उत्पाद नहीं है। जिनका खुद का उत्पाद नहीं होगा ज्यादा, वो कभी भी ब्रांड के दावा करने से पीछे होंगे। महंगे सामान देने से कोई ब्रांड नहीं हो जाता, बल्कि ब्रांड होते ही स्तर बदल जाता है। व्यक्ति खुद में ब्रांड होता है, पर उसके कार्य ही सब कुछ होते हैं। नेटवर्कर कोई भी, पर लोगों में जिस कंपनी के नाम से जाना जाता है वही ब्रांड होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी जाते हैं, जिस नेटवर्क में होते हैं, जिस कंपनी में होते हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, आप उसी नाम से परिचित होते हैं। यही आपका सबसे पहला ब्रांड है। डायरेक्ट सेलिंग के शिखर पर आने के लिए संघर्ष तो है, पर ब्रांड की छवि कहीं कहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में 60% से अधिक उत्पादों को जो बनाए वही ब्रांड कहा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं कहीं से सामान उठा करके रेपर चेंज कर लिया, कुछ और कर लिए और आपका ब्रांड हो गया। ये कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा आप करके कहते हैं कि हम ब्रांड हैं, तो ये आपकी मूर्खता है और इस दावे से आप बाहर हैं। और आप अगर ऐसा करते हैं तो कभी भी क्लेम कर करके आ जाइएगा और था लगा लीजिएगा कि आप कहाँ ब्रांड है और जिसकी हमें बात कर रहा हूँ वो कहाँ ब्रांड है। बाजार के सामानों को लेकर रेपर बदलना कोई ब्रांडिंग नहीं कही जाती, नहीं कहा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा ब्रांड आरसीएम को माना जाता है। इस समय आरसीएम के उत्पाद और सफल लोग अधिक हैं, फिर ब्रांड बड़ा होगा ही। आप देख लीजिए, गिन लीजिए और था लगा लीजिए। निश्चित रूप से ये आकलन जो हमने बताया है, या आप और भी चीजें रिसर्च कर लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि नहीं वास्तव में कितना बड़ा ब्रांड है। अब देखिए, आरसीएम के साथ कितने ब्रांड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आरसीएम खुद उत्पादें तो बनाती ही बनाती है, उसके साथ जो जुड़े ब्रांड हैं उसकी वजह से बड़ा ब्रांड बनता है। और मैं दावा करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ इतने अधिक ब्रांडों का समन्वय नहीं मिलेगा। टोटल 26 कंपनियां हैं। एथेंजा है, कैविगो है, ईना है, हरित संजीवनी है, जियो है, क्रिसप है, नाइसा है, बीज है, सियोना है, गुडडाट है, हेल्थ गार्ड है, किशोल है, न्यूट्रीचार्ज है, पेयरिट है, पिक्सल है, रिवाटो, सिनॉल है, स्वेच्छा है, वेरोनी है, तुलसी है, प्रतिष्ठा है, स्वेच्छा का एक और है, 2-3 ब्रांड तो स्वेच्छा का, त्रिफला का है, यूनिस्टार का है और संजीवनी का है। इस तरह से 26 ब्रांड है। और इतनी ज्यादा ब्रांड के साथ अगर कोई कंपनी भारत में है तो मुझे नहीं समझ में आता कि आरसीएम के अलावा कोई होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 ब्रांड अगर किसी के पास है, कोई नंबर 1 ब्रांड खुद में है, तो आरसीएम है। बाकी आपकी इच्छा। अब हम बात कर लेते हैं घर घर पहुंचाने का लक्ष्य हमारा। डायरेक्ट सेलिंग के हर कंपनी का लक्ष्य घर घर पहुंचाना है। सभी कंपनियां चाहे छोटी बड़ी हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो, चाहे इसमें हो, कहीं भी हो, लेकिन सभी का लक्ष्य तो यही है कि घर घर पहुंचना है। अपने अपने उत्पादों को बेहतर से बेहतर कैटलॉग सभी ने बना रखा है। सभी के पास अपने कंपनी का कैटलॉग होगा, जिसमें सभी लोग उसको दिखाते रहते हैं कि ये कंपनी है, इसका ये डीपी है, एमआरपी है, ये आपका एसपी पॉइंट है या पीवी है। तमाम हर कंपनियों का अपना अपना बात उन्होंने जोड़ रखा है। और कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति
के सामने रखा जाता है वो उससे आकर्षित होता है या उससे अपने प्रश्न को बनाता है। लाभ के तौर पर बिजनेस प्लान को अपने अपने ढंग से सजाने का काम भी कर लिए गए हैं। सभी के समान दैनिक नहीं है और जिनके हैं भी तो ज्यादातर महंगे देखे गए हैं। ऐसा मैं किसी कंपनी का नाम लेकर के प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये देखता हूँ कि हर कंपनी का अपना अपना अलग है, लेकिन दाम को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां अधिकतम महंगे से महंगे की ओर खड़ी हैं। लालच ढांढस के लोग जुड़ जाते हैं पर निरंतर काम करने वालों की भीड़ नहीं है। वास्तव में नियम अधिकतम ग्राहकों को समझने से परे हैं, तभी सक्रिय प्रभाव नहीं दिख रहे हैं। घर घर कंपनी नहीं बल्कि आम जनमानस में कोई निकल कर जाता है। ऐसा नहीं कि जिस कंपनी की हम बात करें वो कंपनी जाती है, कभी नहीं, कंपनी कभी नहीं जाती है। जब भी जाता है तो व्यक्ति जाता है। कंपनी चयन सही करके कर सके तो सबसे बड़ा ब्रांड आप खुद बन जाते हैं, क्योंकि जब आप सफल होते हैं आपका सफलता आपकी जो कह सकते हैं परचम पर पहुंचना ही आपकी एक ब्रांडिंग कही जाती है। दैनिक प्रयोग की सामानों के साथ बाजार भाव के समक्ष दाम वाली कंपनी का सफल फैलाव जो संभव है। घर घर वही सही रूप में पहुंचेगा जो सामान नहीं स्वास्थ्य दे पाएगा। इस चीज को हमेशा डिनोट करके रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही आज की मौलिक आवश्यकता है। जो स्वास्थ्य दे पाया वो सब कुछ दे पाया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम नंबर 1। एसोसिएट बायर आज के ब्रांड। कंपनी और नए लोगों के बीच लीडर ही सब कुछ होता है। लीडर को अपने आप में हर जानकारी से परिपूर्ण होना जरूरी है। ड्रेस को लेकर चाल चलन तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है। जब भी आप जाते हैं तो ड्रेस क्या है, आप बोलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो लोगों को लुभाती हैं। लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं कि वो भी एक व्यक्ति था। देखिए, कभी भी हम कहीं जाते हैं तो वास्तव में हम अपने जो जीवन जी रहे होते, जो हमारे पास शैली होती, जो हमारे पास खूबियां होती, वही उन तक पहुंचा पाते हैं। वो चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं, कभी भी उत्पाद नहीं उनको आकर्षित करता है। आप गामा ले लें, हेथगार्ड ले लें या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, आप ले जाकर के सीधे पेट में या स्वाद तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जीवा तक नहीं पहुंचा पाते हैं। पहले आप खुद को वहां पहुंचाते हैं, बाद में सामान्य पहुंचाते हैं। इसलिए आप सबसे बड़े ब्रांड हैं और अपनी ब्रांडिंग को कभी भी कमतर न आके सामानों का प्रयोग करके बात करना ही परिणाम दे पाता है, अन्यथा परिश्रम विफल हो जाता है। आपकी कंपनी जो कुछ बताया यदि वही बताते रहे तो आप कुछ लाभ पा सकते हो। कुछ लाभ कह तो दिया मैंने, लेकिन बहुत लाभ पा सकते हैं, लेकिन सच बोलेंगे तो पाएंगे। एसोसिएट बायर सही रूप में बन पाए तो अपने जैसे बहादुर खड़ा करना आसान होगा। ब्रांड ऊपर ऊपर नहीं, आंतरिक प्रयासों के बल पर कोई बन पाता है। आरसीएम के सफल लोग ही कंपनी के अपने ब्रांड हैं, जिनसे नई ऊर्जा मिलती रहती है। आरसीएम ब्रांड ही ऊर्जा के सैलाब को बढ़ाने वाला क्रांतिवीर खड़ा कर रही है। ब्रांड उत्पादों से बड़ा नहीं, उत्पादों को बेचकर आर्थिक लाभ को बड़ा करने वाला होता है। इस लाइन को डिनोट कर लें और हर जगह आप देखिएगा कि ब्रांड उत्पादों से बड़ा नहीं, उत्पादों को बेचकर आर्थिक लाभ को बड़ा करने वाला होता है। क्योंकि आज जो ब्रांड की लड़ाई है, टाटा, बाटा, बिरला, ये सब भी कहीं ना कहीं इनका मार्केटिंग स्तर बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े ब्रांड है। और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि उसका मार्केट का स्कोप और रीपरचेज का जो रिटेल का जो स्कोप है वो सबसे बेहतर और सबसे बड़ा है। गुणवत्ता के साथ सही ब्रांड कहा। अब देखिए, तुलनात्मक हम बात कर लेते हैं और यहीं से आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। सामान बाजार या डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां हैं उनको हम एक साथ रखे हैं कि ज्यादा सामान खुद से बनाते नहीं हैं। लाभ कमाने के लिए दावों में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि उनका खुद का होता नहीं है। हर्बल के नाम पर उत्पादों में कमी देखी गई है, क्योंकि वास्तव में हर्बल कहते हैं, हर्बल हो नहीं पाता है। ज्यादातर मैं कंपनियों को देखा कि हर्बल का लोगो तक दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रमाणित कराना पड़ता है कि वास्तव में हर्बल है या नहीं है। सस्ता कहते हैं पर सच तो होता नहीं है। स्वास्थ्य लाभ की बात रह जाती है, स्वास्थ्य लाभ हो नहीं पाता सही रूप में। कई नियमों का परिणाम देर से मिल पाता है, सामानों की वापसी कहीं नहीं है। वास्तव में आप अगर सामान खरीदे हैं अभी तो आप कहीं भी जाए, इस तरह का है कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज हो चुका है, और वहां अगर आरसीएम रिटर्न कर रही है बहुत बड़ी बात है। आर्थिक लाभ कहते हैं पर देर से दिखता है। वहीं आपकी आरसीएम ब्रांड की बात कर ले, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। ज्यादा सामान कंपनी खुद बनाती है, बाजार के आधार पर दामों में वृद्धि होता है। हर्बल कहा तो परिणाम के
प्रमाण के साथ हर्बल सामानें हैं। बाजार के सामानों से सस्ता और अच्छा होते हैं। स्वास्थ्य लाभ 100% होता है। कई नियमों का परिणाम 40 दिन के अंदर दिख जाता है। सामानों की वापसी कभी भी हो सकती है। आर्थिक लाभ सभी को उसकी काम के अनुसार होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्रांड आपका अपना कंपनी RCM है, जिसको आप महत्वपूर्ण ढंग से काम करें, लोगों को जोड़ें और साथ साथ लाभ भी लें, लोगों को लाभ पहुंचाएं और सबसे ज्यादा लोगों को स्वस्थ करें, क्योंकि स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का विकास होगा। तो बड़े विकास और बड़े लक्ष्यों के साथ चलें। आत्मनिर्भर देश में आत्मनिर्भरता की बात करें। तो मुझे लगता है कि आज की बातों को यहीं खत्म किया जाना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो लाइक करें, कमेंट करना न भूलें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। राइटिंगनामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।